सभी को इसके ऊपर इस टूसू पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोहार। अभी आप सुन रहे थे भाई श्री शैलेंद्र महतो जी, पूर्व सांसद रहे हैं जमशेदपुर के, और डॉक्टर राजाराम महतो जी, अध्यक्ष कुरमाली भाषा परिषद। इसके अलावा आमंत्रित सभी अतिथिगण, आयोजन समिति के सदस्यगण, प्रेस व मीडिया के मित्रों और उपस्थित भाइयों और बहनों, आप सबको एक बार फिर से जोहार। वास्तव में आज का दिन हम सभी के लिए ऐतिहासिक और पारंपरिक लोक पर्व टूसू हम लोग जो मनाते हैं, उसकी मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यहाँ पर आयोजित इस अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझको प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। ये टूसू पर्व केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि हमारी लोक परंपरा, सामूहिक श्रम संस्कृति और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का सजीव प्रतीक है। टूसू पर्व की विशेषता यह है कि ये प्रकृति और मानव जीवन के बीच स्थापित सहज एवं आत्मीय संबंध को लोक आस्था के रूप में अभिव्यक्त करता है। ये पर्व फसलों की कटाई के उपरांत कृषि समाज के उल्लास, सामूहिक श्रम और लोक आस्था का जीवंत स्वरूप है, इसका प्रतीक है। उत्सव के समापन पर टूसू देवी की प्रतिमा का विसर्जन पारंपरिक टूसू गीत के साथ भावपूर्ण एवं उल्लास समय वातावरण में किया जाता है। इस अवसर पर ग्रामीण मेलों का आयोजन भी होता है, जो लोक संस्कृति, गीत, संगीत और सामाजिक सहभागिता को और मजबूत बनाने का काम करता है। टूसू पर्व झारखंड की उस लोक चेतना का एक मजबूत आधार है, जिसमें प्रकृति, समाज और मानव के बीच गहरा आत्मिक संबंध परिलक्षित होता है। ये हमको दिखाई भी देता है। ये पर्व संदेश देता है कि हमारी परंपराएं केवल अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि वर्तमान को दिशा देने वाली जीवन दृष्टि भी है। ऐसे आयोजनों से नई पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ती है और सामाजिक एकता, समरसता और आपसी सौहार्द की भावना को और अधिक मजबूत करने का काम होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी निरंतर भारत की समृद्ध लोक संस्कृतियों, जनजातीय परंपराओं और स्थानीय उत्सवों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का प्रयास करते रहे हैं। वोकल फॉर लोकल और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के माध्यम से उन्होंने संदेश दिया है कि देश की वास्तविक ताकत उसकी सांस्कृतिक विविधता और लोक परंपराओं में निहित है। ऐसे पर्व न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की भावना को भी मजबूत बनाते हैं। आप सभी जानते हैं, जब से मैं झारखंड राज्य के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया है, तो उसके बाद मैं लगभग सभी जिलों के सुदूरवर्ती ग्रामों का भ्रमण कर चुका हूँ और वहाँ के लोगों से संवाद भी किया है। इस क्रम में उन्हें केंद्र एवं राज्य की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी है। उसका लाभ उठाने हेतु लोगों को प्रेरित किया है। इस दौरान मैंने पाया कि झारखंड के लोग अत्यंत परिश्रमी, सरल स्वभाव के और कला और संस्कृति के प्रति गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। ये उनका प्रकृति प्रेम वास्तव में प्रशंसनीय है। मैंने ये भी अनुभव किया है कि हमारे राज्य की महिलाएं अत्यंत परिश्रमी हैं। वे स्वयं सहायता समूह से जुड़कर न केवल अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत कर रही हैं,
बल्कि अपने बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सक्रिय हैं। ये झारखंड के उज्जवल भविष्य की नींव है। राज्य की बालिकाओं को उत्साहपूर्वक साइकिल से विद्यालय जाते हुए देखना मेरे लिए विशेष अच्छा लगता है। जब मैं राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह में जाता हूँ तो ये देखकर मुझको बहुत अच्छा लगता है कि स्वर्ण पदक प्राप्त करने वालों में हमारी बेटियों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। ये झारखंड के उज्जवल भविष्य की ओर संकेत करता है। मैं आप सभी को ये भी बताना चाहता हूँ कि लोक भवन के दरवाजे राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए खुले हैं। राज्य हित के जुड़े विषयों में के लिए मैं सदैव उपलब्ध रहता हूँ। राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु हमारा निरंतर प्रयासरत रहता है। मेरा उद्देश्य है कि झारखंड विकसित राज्य की श्रेणी में अग्रणी पहले स्थान पर आए और इस कोशिश में ही हमारा मन लगा रहता है। अंत में मैं इस आयोजन के लिए आयोजन समिति को विशेष रूप से डॉक्टर राजाराम महतो और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। मेरी कामना है कि कृषि ऊपर की समृद्ध परंपरा इसी उत्साह, गरिमा और लोक आस्था के साथ निरंतर आगे बढ़ती रहे तथा झारखंड की सांस्कृतिक पहचान को देश दुनिया में और अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त हो। एक बार पुनः आप सभी को इस पावन लोक पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।